11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 13 दिसंबर के लिए इतिहास का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरह का आपका पेपर है। पूरा पेपर आप कंप्लीट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें से जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगी ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूंगी आपका, कम समय में पूरे प्रश्नों को बताऊंगी। तो ये पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, तो इसका आंसर आएगा यूनानी। दूसरा है पेपायरस है, तो पेपायरस क्या है? एक पौधा है। दूसरा है चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो तेमुजिन इनका प्रारंभिक नाम था। चौथा है कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो फ्रांस में है कैथेड्रल नगर। पांचवा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन ने किया था। छठा है नानकिन की संधि कब हुई थी? तो 1842 ईस्वी में नानकिन की संधि हुई थी। तो ये आपके 6 सही विकल्प हो गए हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश में कंप्लीट अच्छे से करें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस पुस्तक का भाग है, तो बाइबिल पुस्तक का भाग है। दूसरा है रोमन आधुनिक डेडेस में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? ये इटली में। तीसरा है समांति समाज में कृषि दासों को डेडेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सर्प कहा जाता है। चौथा है समांति व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेस का था, किसका? कृषकों का। पांचवा है दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस हैं, कौन है? माइकल एंजेलो। छठा है बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेडेस में हुई थी, तो 188 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं और ये इंग्लिश में है। तो समय कम ले रही हूँ और पूरे प्रश्नों को आपको बता रही हूँ यहाँ पे, तो कंप्लीट जरूर करिए। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है असुर बर्निपाल, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी असीरिया। दूसरा है सिनेका, तो इसकी जोड़ी रहेगी रोमन दार्शनिक। तीसरा है यास, तो इसकी जोड़ी आएगी चंगेज खां की विधि संहिता। पांचवा है फिफ्थ, तो इसकी जोड़ी रहेगी चौथी है फिफ्थ, तो इसकी जोड़ी रहेगी लॉर्ड द्वारा नाइट्रस को भूत क्षेत्र। पांचवा है टीथ, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर। छठा है पोप, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कैथोलिक चर्च का प्रमुख। सातवां है जेम्स कुक, तो इसका आएगा न्यू साउथ वेल्स। तो ये जोड़ियां हो गई और ये यहाँ से आपको कंप्लीट करना है इनको। अब चलिए हमारा जो चौथा प्रश्न है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो नेबूचारेजार ने करवाया था। दूसरा है पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? पेपायरस से तैयार की जाती थी। तीसरा है मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? मोंक नाम से जाना जाता था। चौथा है होपी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी समुदाय था। पांचवा है अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो चीन से इसका संबंध है। छठा है पहला अफीम युद्ध कब हुआ? 1840 में हुआ। सातवां है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। अगला प्रश्न है सत्य असत्य, तो कंप्लीट है, केवल समझ लेते हैं। पहला है मेसोपोटामिया के लोग ताम पत्रों पर लिखा करते थे, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो ये भी असत्य है। तीसरा है मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे, तो ये सत्य है। चौथा है चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर टीथ कहलाता था, तो ये आपका सत्य रहेगा। और पांचवा है मध्यकालीन समानती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, तो ये भी सत्य है। और शोगुन चीन का शासक था, तो ये भी सत्य रहेगा। और छठा प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखनी है और ये इसका अथवा है आपका। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न हैं स्क्रीनशॉट लेते चले, क्योंकि इस समय आपका मैं कम ले रही हूँ। आप पढ़ लीजिएगा एक एक प्रश्न अच्छे से। ये 10वां है समांतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी कोई 2 विशेषता लिखनी है। और तुर्कों ने कुश्तुनिया पर क्यों और कब अधिकार किया? और ये इसका अथवा।
और ये आपका 12वां पूर्ण जागरण से आपका क्या तात्पर्य है? नेटिव शब्द का अर्थ समझाना है। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? और ये इसका अथवा है यहाँ पे 15वां 16वां है। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन करना है 3 नंबर में। और यास की अवधारणा को स्पष्ट करना है। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारणों का वर्णन आपको इसमें करना है। और जापान में मेजी काल की प्रमुख उपाधियों की विवेचना करना है। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना है। और ये आपका पूर्ण जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव लिखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये गोल्ड रश के बारे में लिखना है और ये आपका 23वां प्रश्न है और ये इसका अथवा है। तो 13 दिसंबर के लिए मैंने आपको इतिहास का जो प्रश्न पत्र कंप्लीट करवाया है, इसे आप अच्छे से कंप्लीट करें।